दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जब मोदी सरकार ने संसद में पहली बार जब पेश किया था तो भारी शोर शराबे के बीच इसे विपक्षी सांसदों ने जेपीसी में भेजने की मांग की थी ताकि इस बिल के ऊपर विस्तृत चर्चा की जाए और भी कोई एंगल या फिर कुछ ऐसे चीज हैं जो सरकार से उपेक्षित हुई हो तो जो जेपीसी में इस चीज की चर्चा होगी और उस चीज को इसमें ऐड किया जाएगा। तो सरकार ने एक निश्चित टाइम फ्रेम सेट करके जेपीसी का गठन कर दिया गया। इसमें सत्ता पक्ष के और विपक्ष के भी बहुत सारे सांसद इस जेपीसी के पार्ट थे और जेपीसी की मीटिंग होती रही और एक भी ऐसा मीटिंग नहीं हुआ जेपीसी का जिसमें से लड़ाई झगड़ा मार पीट की खबर बाहर नहीं आई है। हर एक जेपीसी की मीटिंग में यही हुआ है और जेपीसी की मीटिंग की लड़ाई में सबसे बड़ी बात यह रही कि चाय से ज्यादा केतली गर्म, ये वाली बात हुई। जितने भी मुस्लिम सांसद थे वो इतना एग्रेशन में आकर विरोध नहीं कर रहे थे जितना जो हिंदू सांसद थे वो विरोध कर रहे थे। खासकर टीएमसी के सांसद, खासकर आम आदमी पार्टी के सांसद, खासकर समाजवादी पार्टी के सांसद, इन सभी विपक्षी सांसदों को ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम किस तरह मुसलमानों के बीच ये दिखा सकें कि हम आपके हित के लिए कितना सोचते हैं और आप हमें आगे भी जैसा आज तक वोट दिया है आगे भी वोट देते रहेंगे। खैर, संसद का आया शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र में इस बिल के जेपीसी के जो कमेटी की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को टेबल करना था, लेकिन विपक्षी सांसदों ने बोला कि इस पर हमें और वक्त चाहिए, इस पर अभी और चर्चा करनी है। मतलब कि विपक्षी सांसद जो है ना, जो जेपीसी के थे, वो जस्ट मतलब टाइम में बाई करना चाह रहे थे कि टाइम को डिले करना चाहते थे कि जितना डिले कर सकते हैं इसको हम करें। खैर, मोदी सरकार ने इस जेपीसी की जो कमेटी थी उसका जो कार्यकाल था उसको और आगे बढ़ा दिया गया। फिर आया ये सत्र, तो जेपीसी की मतलब कि फिर से मीटिंग स्टार्ट हुई, फिर से चर्चा शुरू हुई जेपीसी के अंदर। जेपीसी के अंदर चर्चा कुछ भी नहीं होता था, जेपीसी के अंदर सिर्फ मार पिटाई, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा यही होता था। फाइनली जेपीसी के जो अध्यक्ष थे जगदंबिका पाल, उन्होंने जेपीसी की रिपोर्ट बनाई और विपक्ष के सांसद ने भी कुछ संशोधन दिए थे और सत्ता पक्ष के भी सांसदों ने कुछ संशोधन दिए थे। उस पर जेपीसी में हुई वोटिंग और वोटिंग में जो सत्ता पक्ष के सांसद थे उन्होंने जो संशोधन पेश किया था वो पास हो गया और विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने जो दिया था अपना संशोधन वो सारे के सारे फेल हो गए। खैर, ये तो फेल होना ही था, इसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं। जब आपकी पूरी संख्या ही नहीं है तो फिर जब एनीवेज जेपीसी का रिपोर्ट बनकर तैयार हो गया, इसे कैबिनेट में भी चला गया, उसके बाद आज जब इसे संसद में राज्यसभा में पेश किया गया तो अगेन फिर से भारी हो हंगामा। और सबसे बड़ी बात इसमें देखिए दोस्तों, जो कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे थे कि ये रिपोर्ट फर्जी है, हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। अरे भैया, इस रिपोर्ट के लिए आप लोगों ने 6 महीना तक चर्चा किया है, संसद का समय खाया है, संसद का जो मनी है उस पर वेस्ट हुआ है, पब्लिक का मनी वेस्ट हुआ है और आप कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट फर्जी है। जिस रिपोर्ट में आपने इतनी सारी मीटिंगें की थी, क्या वो फर्जी थी? तो फिर आप लोग इस जेपीसी के पार्ट बने ही क्यों थे? और कोई भी चीज को आप आगे किस मुंह से मांगेंगे कि इस विधेयक को जेपीसी में भेजो?
कांग्रेस के सांसद दे हैव यू लॉस्ट योर माइंड? क्या आप लोग अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं क्या? ये आप क्या कर रहे हो? आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो कि भविष्य में अगर आप किसी भी विधेयिका पर अगर आप बोलोगे इसे जेपीसी में भेज दिया जाए तो ये एक आपका बनेगा प्रमाण कि आप बोलेंगे कि आप तो बोलते हैं जेपीसी फर्जी है, तो आप किस मुंह से मांग कर रहे हैं? यही हाल हुआ आम आदमी पार्टी के भी नेता संजय सिंह लोकसभा में खड़े हुए और राज्यसभा में खड़े हुए और कहने लगे कि इस रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे, हमने जो डिसेंट नोट्स दिए थे वो इस बिल में नहीं है। तो भैया डिसेंट नोट के लिए एक अलग से प्रावधान होता है, वो उसमें होता है, मेन क्लाउज में आपका डिसेंट नोट नहीं डाला जाता है। उसके बावजूद भी जो बीजेपी के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह ने उन्होंने ये कहा कि ये लोग जो जो चीज कहते हैं आप उनको कर दीजिए, लेकिन इसको रफा दफा कीजिए। दोस्तों, इस देश में विपक्षी पार्टी सिर्फ एक मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो दिन भर एक किताब लेके घूमते हैं ना कि संविधान है, संविधान है, संविधान है, संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दिए हैं। ये लोग न संविधान को मानने वाले हैं, ये लोग न संविधान की रक्षा करने वाले हैं, ये लोग सिर्फ अपने वोट बैंक के खातिर इतने बड़े मतलब कि संविधान के संशोधन को ये लोग ठुकरा रहे हैं और ये लोग संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि न विपक्षियों की ताकत न लोकसभा में है न राज्यसभा में है। सरकार अगर आपको किसी चीज पर चर्चा करने का अवसर दे रही है तो उस अवसर का लाभ उठाइए। विपक्षी सांसदों, इतना तो अकल होना चाहिए तुम लोगों में। मान लेते हैं राहुल गांधी में अकल नहीं है, बाकियों में तो है, मल्लिकार्जुन खड़गे में तो है, गैंडा स्वामी जो है टिकट ब्लैक किया संजय सिंह में नहीं है तो अरविंद केजरीवाल में तो है, वो तो समझा सकता है। लेकिन सारे के सारे विपक्षी नेता अभी सिर्फ इस बात पे है कि हमें वक्फ बोर्ड को बचाना है। अरे वक्फ बोर्ड को मोदी सरकार ऐसा थोड़ी कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर रही है। वक्फ बोर्ड में जो असीमित शक्तियां थी उसे डाइल्यूट किया जा रहा है। अगर वक्फ बोर्ड को ये कहती है कि जमीन ये हमारी है तो उसे ये साबित करना पड़ेगा कि वो जमीन उसकी है, और जितने भी जमीन आज तक उन्होंने ली है वो सबको साबित करना पड़ेगा। तो अब इस चीज को कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर अटैक है। भैया अटैक कैसे है? तुमने आज तक जितनी भी जमीनें ली है उसका कोई हिसाब किताब तो होगा ना। अगर तुम्हें लगता है कि वक्फ की संपत्ति तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हें किसी ने दान दिया है, तो उसका कुछ हिसाब किताब रखे हो गए ना, या वैसे ही है मुँह जबानी? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आपको इसमें समाज के विभिन्न वर्गों का वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व देना होगा, और उसके बाद जिस किसी जमीन पर आप कब्जा करना चाहते हैं तो आपको जो कानूनी प्रोसीजर है उसके थ्रू जाना होगा। आप माफिया बनकर राज नहीं कर सकते हैं। और वक्फ बोर्ड का जो भी यूटिलाइजेशन है आप पर्सनल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। आज भी हम टीवी पर देख रहे थे कि कुछ मुस्लिम औरतें कर रही थी वक्फ बोर्ड से हमें क्या फायदा मिला है। वक्फ बोर्ड का काम यही है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनसे जो बेनिफिट्स आ रहे हैं उनसे गरीब मुसलमानों के लिए कुछ किया जाए। तो वक्फ बोर्ड तो पहले एक डाटा दे दे कि हाँ हमने वक्फ की संपत्ति से ये चीजें किया है। वक्फ का ना तो एक स्कूल है, ना एक हॉस्पिटल है, ना कुछ है। तो वक्फ बोर्ड कुछ 4-5 लोग 10-20 लोगों का एक ऐसा संगठन है जो वक्फ चलाते हैं, संपत्तियों से रेंट कमाते हैं और तमाम सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। बाकी जो गरीब मुसलमान है उसको तो कुछ भी नहीं मिलता है इससे। तो इसी चीज पर दोस्तों चल रहा है, संसद में डिबेट चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक स्कोप खोल दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि अगर ये रिपोर्ट आ गई, टेबल हुआ, अगर ये कानून पास हो गया तो लोग सड़क पे आ जाएंगे, जाम लगा देंगे। ये मतलब कि लोगों को एक आइडिया दे रहे हैं कि आप ऐसा करने की सोचो या ऐसा करने की तैयारी शुरू कर दो। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये हमारे हक को छीनने की है, हमारे मस्जिद मजार
कब्रिस्तान ये सब छीनने की चाल है। आम आदमी पार्टी के एक स्टेप, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो एक स्टेप आगे निकल गए। वो कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो सब लेकर अपने दोस्त अदानी और अंबानी को दे देंगे। आम आदमी पार्टी तो अलग ही लेवल पे चलती है भैया, उनका तो खैर बात करना ही बेकार है। तो दोस्तों, इस तरह से विपक्षी सांसद जो हैं हमारे टैक्स पेयर का पैसा का दुरुपयोग संसद के लिए करती हैं, और ये एक्सपेक्ट ये करती हैं कि जो बहुसंख्यक हैं वो उन्हें वोट दें। तो भैया ये दोनों चाल तो नहीं हो सकता है। वैसे राहुल गांधी जी, आप एक बार जीरो चेक कर लेना अगर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों, मुझे आज इतना ही कहना था। सभी से ये एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बताइए, और अगर इसमें किसी तरह की सुधार की गुंजाइश है तो भी आप मुझे बताइए। तब तक तो दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।